मारते मारते मेरा कपड़ा तक सब उनके सबके सामने फाड़ दिए वहाँ पे। कपड़ा फाड़ दिए? जी, कपड़ा तक सब फाड़ दिए। रिश्ते में तो तुम्हारे मामा ही लगेंगे सब? जी जी, मेरे मामा लगते हैं, मेरे भाई लगते हैं। लज्जा नहीं आई बेशर्मों को? अब वो तो उन लोग को सोचना चाहिए ना, मेरे जितनी तो मेरे से बड़ी बड़ी उनकी बहनें हैं। कि फटे हुए हालत में फटे हुए कपड़े पहनकर एक बेटी जाती है थाने पे और आपका थानेदार तहरीर बदलवा देता है। पहले हमें मारे रहे हम भैया 3 घंटा बेहोश रहे, हमें ना कुछ पता, मगर बहनी लिखा के ले गई लानी है तो मान लो दरोगा मालूम होके फाड़ उड़ के फेंक दा। कहाँ है आपके? मेरे पिताजी नहीं है, वो इस पार हो गए हैं। तो घर का गुजारा कैसे होता है? मम्मी हॉस्पिटल में काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं वहीं से। जी। और ये देख करके उन पुलिस वालों को शर्म नहीं आई कि एक बच्ची जिसका कपड़ा कुछ लोगों ने मिलकर के फाड़ दिया है, उनका ज़मीर नहीं फाड़ पाया वो कपड़ा? कोई बात सुन, उनका ज़मीर जिंदा होता और न्याय दिला देते तुम्हें। केस रहे हैं, इनकी बीवी फावड़ा लेकर आ रही थी मुझे मारने। अच्छा। तो भाभी थी वहाँ पे, एक बगल की हैं, वो मुझे हटा दी, नहीं तो शायद गला ही कट गया होता है। आइयो बात करने भैया धमकी देत हैं कि राहे दे ममिलवा ठंडा हो जाए दे, अगर मान ले स्तर से सुलह ना करबी तो हमने 4 सीटिया से पैसा दे के नगवा निखरवाई लेबे। एक बड़ी ही पुरानी कहावत है कि जबरा मारे और रोए न दे, यानी कि जो मजबूत आदमी है जब किसी असहाय गरीब पर अपना जुल्म सितम ढाता है तो वो कुछ इस तरह से करता है ज़्यादती कि जो मजलूम और गरीब है वो रो भी नहीं पाता। आज हम लोग जौनपुर ज़िले में हैं और उजरौटिया में हैं, सबराहत के उजरौटिया में हैं, और यहाँ पे एक राजभर परिवार है। इसकी कहानी जब आपको मैं बताऊँगा तो आपको जो मैंने लाइनें सुनाई ना कि जबरा मारे और रोने ना दे, तो आपको वो कहानी या वो लाइनें बिल्कुल सटीक लगेंगी, इनकी कहानी से मेल खाती हुई लगेंगी। एक बच्ची है जिसको एक झगड़े में बुरी तरह से मारा पीटा गया। एक विधवा महिला पे उसके ही बड़े पापा के लड़कों ने इतना अत्याचार किया, इतना जुल्म और ज्यादती किया कि मार पीट कर पूरी तरह से बेहाल कर दिया था। और बताया ये भी गया कि इसी मड़हे में जो कभी 4-6 महीना पहले बढ़िया से रहा होगा, इसमें लोग खाना वगैरह बनाते रहे होंगे, रहते रहे होंगे, उसको जला करके आज वीरान कर दिया गया है। तो ये बिटिया है पास में, इससे पूछते हैं कि क्या हुआ था और कब से ये मामला चल रहा था और कौन लोग हैं जो इन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार इतना कि इस जवान लड़की के कपड़े तक सरेआम इसी रोड पे फाड़ दिया गया। क्या नाम है आपका? रंजना नाम है मेरा। रंजना जी। कितनी उम्र है? 20 साल है। जी। क्या हुआ था रंजना? यही जमीन का सब मैटर था, सब जमीन उमीन नपवा रहे थे जबरदस्ती, तो जमीन कौन छोड़ नपवा रहा था? ये पटीदार लोग हैं, मम्मी के बड़े पापा के लड़के हैं सब। आप अपने ननिहाल में रहते? जी जी, मैं अपने ननिहाल में रहती हूँ। जी, तो यही सब हुआ था। तो जमीन छोड़ के सब आबादी नपवा रहे थे जिसमें हम लोग रहते हैं, वो घर और सब नपवा रहे थे। उसके चलते हम लोग बोलने की मतलब जो ज़मीन है उसी को नपवाइए, घर क्यों नपवा रहे हैं जिसमें हम लोग रहते हैं। तो सब गाली वाली देने लगे, तो हम लोग गाली देने के लिए मना किए, तो सब घर उस वक्त जब ये ज़मीन की नपवाई हो रही थी तो क्या पुलिस के लोग थे? राजस्व की टीम थी ना? तो किसी ने रोका नहीं कि गाली क्यों दे रहे हो? जैसे नपाई हो रही है, अगर किसी को आपत्ति है तो उसकी भी जो चिंता है उसको दूर किया जाएगा, उसकी भी बात सुनी जाएगी। नहीं तो वो लोग तब गाली ही नहीं दिए ना। तो मतलब जो लेखपाल थी शालिनी, उनको मैं बोली कि देखिए आप गलत कर रही हैं। शालिनी कटियार जी। तो उनको मैं बोली देखिए आप गलत कर रही हैं, तो बोली कि आप हमको मत सिखाइए, हमको क्या करना है हमको पता है। तो मैं कही ठीक है आप कैसे कर रहे हैं मुझे भी समझा दीजिए। तो कुछ बोली नहीं, बस अपना नाप ओप के कैसे नापी ये भी नहीं मुझे बताई। उसके बाद अपना चली गई। वो चली गई तो 2 पुलिस वाले आए थे, वो भी उनके साथ में चले गए। पुलिस के जाते ही ये लोग तब गाली देना स्टार्ट किए। उसके पहले लोग सारे लोग हट गए तब ये लोग गाली देना शुरू किए। जी जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद भाई हम लोग, मैं मम्मी तो घर पे चली आई थी, मैं वहीं थी, तो मुझे सब गाली दे रहे थे। तो मैं वही मना की कि मतलब आप लोग गाली मत दीजिए, जो किए ठीक है कोई बात नहीं, पर गाली तो मत दीजिए कम से कम। तो वही सब जो केसरे हैं, इनकी बीवी फावड़ा लेकर आ रही थी मुझे मारने। तो भाभी थी वहाँ पे, एक बगल की हैं, वो मुझे हटा दी, नहीं तो शायद गला ही कट गया होता मेरा। अच्छा, हमलावर भी हो गए थे सब? जी जी। तो उनके साइड से लगभग 10 लोग थे, मतलब पूरी फैमिली यहाँ पे उस टाइम पे इकट्ठा हुई थी। आप लोग की तरफ से कौन था? हम लोग के साइड से कोई नहीं था। मैं थी, मेरी मम्मी थी, एक छोटी सिस्टर वो थी। किसी को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। वहाँ पे उस टाइम पे कोई नहीं था। लोग जब मारने पीटने लगे, जब सब आवाज। अच्छा, जब आप लोगों को मारा पीटा जा रहा था तो वो महिलाएं थी या पुरुष मिलके मार रहे थे? नहीं, पहले आदमी आए थे आगे। आदमी मुझे जब रोड पे लेके गए तो उसमें औरतें भी आई उनके घर की, तो खींच करके रोड पे लेके जी जी मुझे रोड पे लेके गए। वहाँ पे जब मारे पीटे तो सब हल्ला उल्ला सुने, तो गांव वाले मोहल्ले वाले कुछ इकट्ठा हुए, तो सब छुड़ाने लगे। जो छुड़ाए उनको भी मारे सब।
अच्छा जी, उनको भी मारे हैं। उसके बाद जब मम्मी गई छुड़ाने तो मुझे सब छोड़ के फिर मम्मी को पकड़ लिए, आधे लोग फिर मुझे पकड़े फिर मम्मी को। इसमें लगभग 10 लोग मोहल्ले वाले थे, सब छुड़ाए थे, जो छुड़ाया सबको सब मारे हैं, उनको भी मारे। सब मारते मारते मेरा कपड़ा तक सब उनके सबके सामने फाड़ दिए वहाँ पे। कपड़ा फाड़ दिए? जी, कपड़ा तक सब फाड़ दिए थे। रिश्ते में तो तुम्हारे मामा ही लगेंगे सब? जी जी, मेरे मामा लगते हैं, मेरे भाई लगते हैं। लज्जा नहीं आई बेशर्मों को? अब वो तो उन लोग को सोचना चाहिए ना, मेरे जितनी तो मेरे से बड़ी बड़ी उनकी बहनें हैं, मैं तो फिर भी छोटी हूँ, मेरे से बड़ी उनकी बहन है। मेरी मासी लगती हैं, मेरे मम्मी की बड़े पापा की लड़की हैं, लड़के हैं उनके, मेरे मामा लगते हैं, मेरे भाई लगते हैं, मेरी बहन लगती है, मासी लगती है मेरी। फिर भी नहीं एक बार सोची कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये ज़मीनी विवाद जो झगड़ा हुआ किस तारीख को हुआ था? ये 13 अगस्त को हुआ था, इसी 13 अगस्त को। जी। तो जेल कोई पुलिस ने पकड़ा किसी को? नहीं, जब हम लोग थाने पे गए थे FIR दिए तो वाला FIR लिए नहीं, वो लोग दूसरा FIR लिखवाएं अपनी मर्जी से। पुलिस वाले अपनी मर्जी से FIR लिखवाए? जी जी, उसमें 4 ही नाम दिए, तो लल्लन, केसरे और आज़ाद और प्रीति। आप लोग FIR में क्या लिखवा रही थी? FIR में जो था वही लिखवाया गया था, ये आग लगाना, मारना पीटना, कपड़ा, जो मतलब सही था, जिसका प्रूफ था वही हम लोग लिखे थे उसमें। तो वो लोग माने नहीं, कि मतलब सोचे कि सब झूठा है, इसलिए कुछ लिए नहीं वो लोग। तो अपनी मर्जी से बस 4 नाम उसमें ऐड किए, आज़ाद का, लल्लन का, केसरे और प्रीति का, जो कि इसमें आज़ाद और लल्लन जेल गए थे और बाकी सब तो भागे हैं इधर उधर। अभी तक किसी ना तो पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ना कोई पकड़ा गया है। वो लोग भी जमानत से जो दोनों गए थे वो भी तो आ ही चुके हैं। तो जेल से आने के बाद फिर कभी उन लोगों ने कुछ कहा सुना आपको? हाँ बिल्कुल, आते ही वो लोग धमकियाँ देना स्टार्ट कर दी हैं, सुल्ला करने की, मारने की, पीटने की, गालियाँ देना, उनका तभी से स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं इस बारे में, कहाँ है आपके? मेरे पिताजी नहीं हैं, वो इस पार हो गए हैं। कितना दिन हुआ? लगभग 2-2.5 साल हो गया होगा। 2-2.5 साल हो गए? जी। तो घर का गुजारा कैसे होता है? मम्मी हॉस्पिटल में काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं वहीं से। जी। भैया देख लीजिए, उसी जौनपुर की कहानी है जहां अभी कुछ ही दिन पहले ज़मीनी विवाद में अनुराग यादव नाम के एक 17 साल के होनहार युवक को तलवार से काट करके मौत के घाट उतार दिया गया। अनुराग का पूरा परिवार तड़प रहा है, ज़मीन जहां की तहां रह गई और उनके परिवार को कुछ हासिल नहीं हुआ, और जो हत्यारे थे उनका पूरा ख़ानदान जेल में पड़ा हुआ, उनका पूरा परिवार जेल में पड़ा हुआ है। ज़मीनी विवाद में उत्तर प्रदेश में कोने कोने में, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोने कोने में हत्याएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लगभग कोई ऐसा ज़िला नहीं होगा उत्तर प्रदेश का जहां पे ज़मीनी विवाद में हत्याएं नहीं हो रही हैं। इसको रोकने का प्रयास शासन और प्रशासन को करना चाहिए, लेकिन रुकेगा कैसे? जब आप यहाँ की पुलिसिंग का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मिलेगा डॉक्टर अजय पाल शर्मा जैसा IPS इस ज़िले में। उनके होने के बावजूद भी अगर पुलिस का रवैया इस तरह से है काम करने का, और जो मनबड़ किस्म के लोग हैं उनकी दबंगई, गुंडई और उनके अत्याचार करने की जो पराकाष्ठा है वो इतनी अगर बढ़ जाएगी तो गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा? तो कहावत सच हो गई ना कि जबरा मारे और रोए ना दे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को धमकी मिल रही है? जी, फिर से वो लोग धमकी दे रहे हैं सुलह करने की, मतलब बोल रहे हैं चार्जशीट से नाम निकलवाने की धमकियां दे रहे हैं कि मतलब सुलह नहीं करोगी तो इधर उधर से करके तो हम लोग कैसे भी बाहर आ ही जाएंगे, पर तुम लोग अपना सोच लेना कि तुम लोग क्या करोगे। तो बोली नहीं बिटिया कि भैया हमको क्या ही ज़रूरत था तुमसे लड़ने का, झगड़ने का? हम लोग तो झगड़ा भी नहीं करने गए थे, तुम ही लोग लेकर के प्रशासन को आ गए और हमारा घर नपवाने लगे थे। तुमने नहीं नपवाया होता तो हम ये नौबत ही क्यों आती? हमने तो कहा ये सब हम बोले हैं, तो बोले कि मान गई होती तो ऐसा क्यों हुआ होता। आधा दे दोगी तो तुम लोग के घर में जेंट्स भी तो नहीं है कोई कि कोई रहेगा वहाँ पे, आज नहीं तो कल हम ही लोग को रहना है, तो दे दो, ऐसा बोलते। अच्छा, ये लोग पहले से मान लिए हैं कि हम ही लोग को रहना, यहीं खड़ी रहना। थोड़ा तुम्हारी माता जी से बात कर लें, फिर आते हैं तुम्हारे पास। ये बिटिया कह रही है कि वो लोग आके अब सुलह समझौते का दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मान गई होती बाद में तो हमें ही मिलना है। नहीं बेटा, बात सही है भैया, बात सही कहा थी। हाँ, उनने ये कहा ना कि का तोरे बेटवा हन ली हैं, तोरे 3 बेटिया हैं। हाँ, उनने ये बात सही कहा है ना। इहो बात करने भैया धमकी देत हैं कि राहे दे ममिलवा ठंडा हो जाए दे, अगर मान ले स्तर से सुलह ना करबी तो हमने 4 सीटिया से पैसा दे के नगवा नहीं करवाई लेबे। अच्छा, इस तरह से कर रहे हैं? हाँ, एकदम खुल्लम डायरेक्ट। एक दिन आसरे आए के एक दिन बोल के गए हैं, आसरे लल्लन का भाई, केसरे के भाई, हमारा मुंह पे आए के सामने मेरे दुआरे कह के गए हैं हमसे। कहा थे कि आखिर तोरे रहे वाला के बा, मान के होती था के भैया हमारो 3 बिटिया हैं, किस्मत के कर कहाँ कब गड़मड़ा जेकर कोनो जरूरी है, मान ले बना रही
लड़की है 3 ठे, कभो बने बिगड़े का आप उन्हीं को दे देंगी, क्या दिक्कत है? हाँ कहा था कि हमें अगर आधा न देबी तो मतलब तोरे 2 बिटिया मस्त एक बिटिया हम लोग जाहे जब जपत करब और परेशान होबी तो भगबे करबी। क्या करेंगी? अब मान ले कि कपड़ा फाड़ के मारे हैं कि उठा ले जाइए कहूँ हेरवा दे तो का कर ले भैया, जब एबकी ना कुछ कह पाए थाना पुलिस, जब एबकी ना हमारे सुने तो वैसे फिर कहीं नहीं है तो क्या करबे? आपने एप्लीकेशन नहीं दिया? नहीं भैया, हम तो मान ले हमें मारे रहे, हम भैया 3 घंटा बेहोश रहे, हमें ना कुछ पता, मगर बहनी लिखा के ले गई लानी है तो मान ले दरोगा मालूम होके फाड़ उड़ के फेंक दाने, हम लोग के लिखल दरोगा थाना ना ले। बड़े अधिकारी के पास नहीं गई आप लोग? जहाँ जहाँ समझ में आल भैया, अब हम लोग मेहरारू जात हो कबो कुल तो करे ना रहे, कहा करे के चाहिए का ना करे के चाहिए, मगर जहाँ जहाँ अपने सूझल जहाँ जहाँ समझ में आल तहाँ तहाँ कैली, मगर कौनो सुनाई ना भइल हम लोग के। पैसा का आगे उन के कहबे करत है कि हमारे मेहरारू सफाई करने में का करबी, हम लोग सरकारी उनकी बीवी सफाई कर्मी में? हाँ करके सरवक मेहरारू सबको मोहल्ले से साफ कर देंगे वो लोग? हाँ रेखा जाओ सफाई करने में कहत भी 3,000 रुपया महीना पावेली, हम लोग के 30-40-35 हज़ार रुपया महीना आवत बे, कितना लड़बी तो का करबी, जमीनिया आज नहीं कल तो हमने को होबे करी, बात तो कहत है। यानी वही जबरा दुबरा अमीर गरीब वाली बात है। भैया करे न वो करे ना, तन पे बस्तर ना छोड़ेन, राशन ना छोड़ेन, बासन ना छोड़ेन। क्या क्या जला था इसमें? अरे भैया देखा भूसा धरे रहे, मत दाना रहा, चाउर रहा, मतलब कवन चीज़ बताई को घर रहा काव ना रहा हुआ में, सब कुछ रहा हुआ में, मगर भैया अब हम लोग के मार के बेहोश करें, पाछे से आग धराई के वीडियो बनवत रहा, कहा देखा देखा आग धराई के हमने फंसावत बे, हम लोग तो भैया बेहोश रहे, पतन पुलिस उठा के ले गए कि जनता उठा के ले गई कि के लेके गए। चोट लगा था आप लोगों को? भैया देखाया बहन, देखा मुड़े में गुरमाया, देखा परल इतना बड़ा दिखाया, अब नाई पचकत भैया देखा, अब नहीं पिराला कुल छुए देखा या बहन दवाई चलत भैया देखा, ये देखा मार दे नहीं हड्डी देखा टूट गई, ए पर बेल्ट लागत है, मगर घर आई बैठ के बेल्टवा लगाए गोड़वा टाइट हो जाला ना उठ बैठ जाला, तो मतलब बैठल है एक थार ना लगा है बेल्टवा, अब मारे भैया देखा ई मार दे है, देखा आँख बड़ी दवाई कर भाई आँख ले देखा ई फूट गया रहल है, ई मार दे रहे देखा कान फाड़ गया रहा, काने में की खून आई गया रहल है, मारे तो भैया जैसे गोरू मारे वैसे घिराए 4-5 मर्द मारत रहने खूब घिराए बल भर मरने। तब तो इन लोगों तो गंभीर धाराओं में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए इन लोगों को जेल में भेजना चाहिए था, छूट कैसे कैसे? अब भैया वो के पुलिस थाना समझे ना, आदमी मार खाला थाने पुलिस के लगे जाला, मगर हम लोग तब हम तो बेहोश रहे, मगर लड़की गए फटा कपड़ा में, लड़की साल ओढ़ के गए, मगर पुलिस दरोगा फटे हुए कपड़े पहन के गए थे बेटा? जी उस टाइम मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा एकदम बेहोश थी, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कहीं कुछ हो ना जाए, तो जैसे थे ऐसे ही साल ओढ़ के ऐसे ही चले गए थे। कहाँ कपड़ा फटा था बेटा? ये इधर से पूरा कपड़ा फट गया था, पीछे से आगे से। और ये देख करके उन पुलिस वालों को शर्म नहीं आई कि एक बच्ची जिसका कपड़ा कुछ लोगों ने मिल करके फाड़ दिया है, उनका ज़मीर नहीं फाड़ पाया वो कपड़ा? कोई बात उनका ज़मीर जिंदा होता और न्याय दिला देते तुम्हें? कोई बात सुनने के लिए नहीं तैयार था, देखने की तो बात ही अलग है। कोई नेता होता नहीं आया? नहीं, समाज का नेता भी नहीं आया? कोई नहीं। हाँ क्यों ना आया, कब ना क्यों दोबारा आया, ये जब से वो नहीं ना है संतोष मीडिया वाले तब से ये सब आवे शुरू कैला है, क्यों कभो न था न पुलिस कभो क्यों ना ताके तैयार भेल, कभो ना क्यों आयल, न पुलिस कोनो चीज़ के सुनाई करे, फटा कपड़ा इतनी बुरी स्थिति मार को नहीं लगे थाने में, मगर फिर भी पुलिस उठाए के नज़र एकदम हम लोग को देखे सुनाए, न पुलिस पूछे साचिस की मतलब का मेहरारू जात है का होत बा का ना होत बा, कभो नज़र उठाए के ना देखे के तैयार भे। और झगड़ा बात विवाद भैया सालनी कटिहार के वजह से भे, लेखपाल की वजह से, नेपाल के वजह से भैल, सालनी कटिहार अगर जबरदस्ती चूल्ही ना जरीब ना नापे होत तो विवाद ना बहुत, जब उन्होंने 1/2 कटायन तो हमें 2 नेपाल असलियत नक्शा के साथ उन्हें सर्वे करे रहे, नापे रहन, सही नापे रहन, मगर इन्हें की ही घर के पियासी हो, उन्हें ज़बरदस्ती घर में लेवे के मार पीट कह के उन्हें कहा था ना आज चाहे 20 साल बाद आज भी धमकियाँ हमें मिलत बे, और आज भी उन्हें जब से छुटकिया आज भी धमकियाँ देते हैं कि आज नहीं कल ओके लिए जरूर हम लोग देखा 2 टाली ईटा गिराए वह गिराए हैं वह गिराए हैं। कौन गिराए? वह जो उन्हें मारे हैं 2 टाली ईटा गिराए के थाने में नेपाल के पैसा भर के तब मरना है, सुरक्षाक्रम में ही काम ना पूरी तैयारी थी कि घेर ओर दिया जाएगा? हाँ पूरी तैयारी के साथ नेपाल कहे जब ईटा गिरवाए हो तो घेर लो, सही सब कुछ जितनी कार्रवाई है सालनी कटिहार के वजह से भैली है, सालनी कटिहार ईटा हमारे दुआरी पर हमारी आबादी में सालनी कटिहार गिरवाए से है। तो डीएम साहब के पास नहीं गई? सबके पास गए, मगर अब जाना था पैसा कह के कहूँ कुछ मेहरारू जात कभो कहूँ सुनाइए ना हो तो न पूछे कि मतलब बात क्या है क्या नहीं है, कुछ न कौनो ना,
कागज पत्तर ले गए SDM के देहे, सबके देहे, मगर थाने में देहे कुछ भैया सुनाई ना भैल कहूँ, कुछ ना सुने। भैया उत्तर प्रदेश के CM और जौनपुर के DM और SP साहब, ये देखिए आपके जौनपुर के रहने वाला ये परिवार है जौनपुर का, एक बिटिया है और उसकी विधवा माँ है। 2 साल पहले पति का देहांत हो गया। ये वही बिटिया है जिसको आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान चीख चीख करके कहा था कि उत्तर प्रदेश में इतनी सुरक्षा है महिलाओं की, इतनी आज़ादी है कि वो रात में 12 बजे गहने लाद करके कहीं भी निकल जाती है, कोई गुंडा बदमाश उसको छू नहीं सकता। आपके इन दावों की धज्जियाँ इस गांव में उड़ गई हैं। जौनपुर के शाहगंज के सबरहत के एक गांव में आपके उस दावे की धज्जियाँ उड़ गई है जहां पे दिन दहाड़े एक बेटी का कपड़ा फाड़ दिया गया, उसको बुरी तरह से मारा गया। चलिए मान लीजिए कि अपराधी या गुंडे इस टाइप के तत्व बता करके आपको कोई नहीं करते कि हम ये घटना करने जा रहे हैं, हम ये घटना करने वाले हैं, तो क्या इससे आपकी जिम्मेदारी कम हो जाती है? आप बच जाएंगे, आप बरी हो जाएंगे। उसके बाद की कहानी तो और शर्मनाक है कि फटे हुए हालत में, फटे हुए कपड़े पहनकर एक बेटी जाती है थाने पे और आपका थानेदार तहरीर बदलवा देता है, मन मुताबिक तहरीर लिखवाता है ताकि अपराधियों को, आरोपियों को बचाया जा सके। सही बात है कि गलत? जी जी सही बात है। सुरक्षा महसूस होती है बेटा? कहीं सही बताना, मेरी बात पे मत आना। सुरक्षा महसूस होता है कि हम लोग सुरक्षित हैं, हमारे साथ कुछ घटना दुर्घटना नहीं होगी? कैसी सुरक्षा? कोई घर में घुस के मार रहा है, पीट रहा है, घर से खींच के बाहर रोड पे मार रहा है, कपड़ा तक फाड़ दे रहा है, कैसी सुरक्षा कोई महसूस करेगा? और मैं तो बिल्कुल नहीं महसूस। सरकारी दावा खोखला है, अधिकारियों का कोई रवैया ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई सुनवाई नहीं है। घर पे आके सब आके धमकी दे रहे हैं, मेरे घर पे कभी भी चले आ रहे हैं। कैसी सुरक्षा? जेल से छूटने के बाद भी धमकी? हाँ बिल्कुल, कैसी सुरक्षा है? अभी भी वो लोग मार सकते हैं, कुछ भी जो मन में है वो लोग कर सकते हैं। क्या डर है? कुछ भी डर नहीं है, घूम रहे हैं सब खुलेआम। जमानत से जो आए हैं वो भी, जो नहीं गए हैं जेल वो भी, सब घूम रहे हैं आज़ाद से। भैया पुलिस कप्तान महोदय, मैंने आपके बड़े कसीदे पढ़े हैं मीडिया में, समाचार पत्रों में कि डॉक्टर अजयपाल शर्मा ये, डॉक्टर अजयपाल शर्मा वो, तमाम चीज़ें पढ़ी हैं। आपके एक थानेदार ने अनुराग की जान ले ली ये कहते हुए कि यादवों की ज़मीन जो है वो रक्त मांगती है, रक्त रंजित जब तक नहीं होती तब तक उनकी ज़मीनों का निपटारा नहीं होता, फैसला नहीं होता। इस मामले में आपके स्थानीय थानेदार क्या कहेंगे कि राजभरों की ज़मीन भी खून मांगती है? क्या कहेंगे? सोचिए ना, कभी एक बार क्षेत्र में घूमकर तो देखिए, अपने थानों की स्थिति देखिए, क्या हो रहा है वहाँ पे। लोगों की FIR के लिए जो एप्लीकेशन दी जा रही है उसको भी बदलवा दिया जा रहा है। तो आपके ये थानेदार आखिर क्या बहाना बनाएंगे कि राजभरों के ज़मीनी विवाद आखिर क्या मांगता है, ये आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सोए हुए इन सत्ताधीशों को और सोए हुए इस प्रशासन की आँख खुल सके और एक गरीब परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।